Hello, guys, and welcome back to my YouTube channel. Today, we are going to welcome back to my channel Success Mantra by Riddhi Chandra again. So, yesterday I was telling you about the nationalism in India. So, in the last class, we basically discussed the features and we discussed the timeline. So, timeline may when I go with the timeline, I'll show you that we discussed the Champaran Satyagraha, we discussed the Kheda Satyagraha, we discussed the Ahmedabad Satyagraha, we discussed the Rowlatt Act, Jallianwala Bagh massacre. That's the end of our last class. So, before starting today's class, let me give you a brief introduction about the non cooperation movement. Alright? So, what happened? Gandhiji, after the failure of the Rowlatt Satyagraha, he wanted to start a mass based movement. Alright? He wanted to start a mass based movement. So, when he was, in a mood to start a mass based movement, he actually wanted to unite the major communities of India, that were basically the Muslims and that were the Hindus. When we talk about the Muslims and the Hindus, we need to focus one thing in mind, that that point of time in history there was a huge tussle, he was a huge conflict जो था हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में एग्जिस्ट कर रहा था. और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो बेसिक आइडिया जो गांधी जी लेके आए हैं, उसमें ये बात की गई है कि आपको कोऑपरेट, आपको साथ नहीं देना है ब्रिटिशर्स का, क्योंकि इंडिया में ब्रिटिश का रूल इसलिए चल रहा है क्योंकि जो इंडियंस हैं वो ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे हैं. तो सर व्हेन यू स्टॉप कोऑपरेटिंग विद द ब्रिटिशर्स, देन ओनली इंडिया कुड बी लिबरेटेड. कि आप साथ नहीं देंगे तभी इंडिया जो है वो लिबरेट या फिर फ्री हो पाएगा. जब मैं बात कर रही हूँ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की स्टूडेंट्स, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपका फेजेस में हुआ है, क्योंकि जैसा मैं बता रही थी कि गांधी जी जो है वो एक डिफरेंट मीनिंग ऑफ स्वराज, एक डिफरेंट मीनिंग ऑफ एक आइडिया के साथ मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं. बट लोग जो हैं, जो मूवमेंट, जो मास बेस्ड मूवमेंट वो लॉन्च कर रहे हैं, जो मूवमेंट है बेसिकली स्टूडेंट्स, उसमें जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका एक अपना ही मतलब है, एक अपना ही फायदा है, जो आपको मैं इस स्लाइड्स में आपको बताने की कोशिश करूंगी. ऑलराइट, सो द फर्स्ट टाइम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है इट हैपेंड इन द टाउन. एंड जब टाउन की हम बात कर रहे हैं, जब हम सिटीज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिटीज में स्टार्ट किसने किया है गाइस? स्टार्ट किया है आपके मिडिल क्लास ने. अब ये जो मिडिल क्लास लोग हैं, ये लोग अपनी जॉब्स को छोड़ने लगे. जो स्टूडेंट्स थे बेसिकली दे स्टार्टेड लीविंग देयर स्कूल्स, कॉलेजेस. फॉरेन गुड्स था जो गाइस, उसको बॉयकॉट कर दिया गया. एंड जब बॉयकॉट होगा तो क्या होगा कि डिक्लाइन हो जाएगा ट्रेड में. जब आप ट्रेड में आपका डिक्लाइन हो रहा है तो जो लिकर शॉप्स है उनको तोड़ फोड़ कर दी गया, दैट मीन्स ए पिकेटिंग. ओके गाइस. एंड जो फॉरेन क्लोथ्स थे उनको बर्न कर दिया गया, जिसके कारण हम देखते हैं क्या होता है कि जो शिफ्ट है फॉरेन गुड्स या फॉरेन क्लोथ्स का, कहाँ पे हमारा शिफ्ट हो गया इमर्ज? खादी पे. एंड खादी इज व्हाट? खादी इज बेसिकली हैंडलूम इंडस्ट्री, कॉटन हैंडलूम इंडस्ट्री. ऑलराइट, द नेक्स्ट इज कि टाउन में मूवमेंट फेल क्या हुआ. अच्छा, लेट मी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन गाइस. द क्वेश्चन इज, उस टाइम पे अगर आप सोच रहे हैं तो क्या आपको लगता है इंडिया के पास ऑल्टरनेटिव्स थे? जस्ट थिंक एन आंसर. नो ना, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि इंडिया वॉज सच अ पुअर कंट्री ना एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो जब इंडिया वॉज सच अ पुअर कंट्री एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये चीज कि उस टाइम पे ऑल्टरनेटिव्स होंगे, इंडियन इंस्टीट्यूशंस होंगे, जॉब्स होंगी इंडिया के पास जो वो प्रोवाइड कर पाए, यू नो. तो जब जॉब्स ही नहीं है तो लोग कब तक अपनी जॉब से बाहर रह सकते हैं. अब बात करते हैं हम स्टूडेंट्स की. जिन स्टूडेंट्स ने अपने स्कूल्स, अपने कॉलेजेस को छोड़ा, क्या ऑल्टरनेटिव थे इंडियन स्कूल्स एंड कॉलेजेस? यस और नो? नो, नहीं थे ना गाइस. तो नहीं थे, तो इसके कारण क्या हुआ कि ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस ना होने के कारण लोगों को वापस से अपने जॉब्स, अपने स्कूल्स, अपने कॉलेजेस की तरफ वापस जाके उनको ज्वाइन करना पड़ा. द सेकेंड क्वेश्चन आई वॉन्ट टू आस्क यू गाइस, क्या खादी महंगा होगा या फिर जो ब्रिटिश मिल मेड क्लोथ्स है वो महंगा होगा? थिंक एन आंसर गाइस. खादी इज अ हैंडलूम, ओके, हाथ से बना हुआ है वो. ऑलराइट, थिंक एन आंसर. व्हाट डू यू थिंक?
खादी वुड बी एक्सपेंसिव बिकॉज इट्स अ हैंडमेड। तो जब खादी इतना महंगा है तो क्या जो पुअर पीपल है इंडिया के वो अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से मूवमेंट जो है वो फेल कर गया, क्योंकि लोग ज़्यादा टाइम तक खादी पे डिपेंडेंट नहीं रह पाए। तो इनको वापस से कहाँ जाना पड़ा? ब्रिटिश मेल के जो क्लोथ्स थे, फैक्ट्री मेड क्लोथ्स को, उनके पास वापस जाना पड़ा। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट टॉपिक आई वांट टू डिस्कस विद यू टुडे इज बेसिकली कि जो मूवमेंट आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो आपका कंट्री साइड में हुआ है। ठीक है, अब जब मूवमेंट कंट्री साइड की बात करते हैं तो यहाँ के जो लीडर है वो बेसिकली बाबा रामचंद्र है। अब यहाँ पे जो बाबा रामचंद्र की जब हम बात कर रहे हैं तो वो एक इंडेंचर्ड लेबर है फीजी के। ऑलराइट गाइस, और फीजी कहाँ पे आपका? बेसिकली फीजी आपका जापान में। ऑलराइट, सो वन क्वेश्चन यू माइट ऑल बी थिंकिंग कि मैम व्हाट इज इंडेंचर्ड लेबर? ओके, सो इंडेंचर्ड लेबर का बेसिकली मतलब ये होता है एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे आपका जो मालिक, आपका जो ओनर है या फिर आपका जो आपका मालिक है बेसिकली, उसके और एक वर्कर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहाँ पे आपको एक फिक्स टाइम पीरियड में अपना लेबर प्रोवाइड करवाना पड़ता है अपने मालिक को। ठीक है, तो यहाँ के लीडर कौन है गाइस? बाबा रामचंद्र है। और प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि जो ताल्लुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई रेंट्स की डिमांड कर रहे थे। ठीक है, और किससे हाई रेंट्स की डिमांड हो रही थी गाइस? हाई रेंट्स की डिमांड हो रही थी पेजेंट से। अब क्या होगा, इंडिया में बार बार बता रही हूँ आपको पुअर कंट्री है, तो क्या वो पेजेंट्स जो है वो पे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे रेंट। तो जब वो लोग नहीं कर पाते थे अपने रेंट को पे, तो क्या होता था गाइस? उनकी जो लैंड्स होती थी उनको जबरदस्ती छीन लिया जाता था उनसे। ठीक है, देयर लैंड्स वर स्नैच्ड अवे फ्रॉम देम। एंड इसके कारण क्या होता था? नहीं तो उनसे बेगार करवाया जाता था, विच इज एक्चुअली वेरी बैड। बेगार का मतलब क्या हुआ गाइस? बेगार का मतलब हुआ फ्री सर्विस। तो प्रॉब्लम यहाँ पे देखो, हम लोग फिर से रिकैप करते हैं। मूवमेंट किसने स्टार्ट किया गाइस? बाबा रामचंद्र ने। बाबा रामचंद्र क्या है? इंडेंचर्ड लेबर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं वो स्टार्ट कौन कर रहा है आपका गाइस? ताल्लुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, स्टार्ट किसके अगेंस्ट में हो रहा है? ताल्लुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स। ताल्लुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स क्या डिमांड कर रहे हैं? हाई रेंट्स की डिमांड कर रहे हैं पेजेंट से। और पेजेंट जब फेल कर जा रहा है तो उसके कारण क्या हो रहा है? लैंड्स को छीन लिया जा रहा है। जब लैंड्स को छीन लिया जा रहा है तो पेजेंट से और क्या करवाया जा रहा है गाइस? और उनसे बेगार करवाई जाती है। बेगार का क्या मतलब हुआ गाइस? फ्री सर्विस लैंडलॉर्ड्स और ताल्लुकदार पेजेंट से लेते थे। अब इसके अगेंस्ट में क्या हुआ गाइस? नाई धोबी बंस बने। ठीक है, नाई धोबी बंस बने। नाई का मतलब क्या हुआ? बार्बर। धोबी का मतलब क्या हुआ? जो कपड़े धोते हैं, वॉशरमैन। अब इन दोनों की जो सर्विसेज थी वो ताल्लुकदार्स को डिप्राइव, मतलब उनको ये सर्विसेज ना देने की किसने कसम खा ली? नाई धोबी की जो कम्युनिटी थी उन्होंने ताल्लुकदार्स को बार्बर की और वॉशरमैन की सर्विसेज की डिप्राइवेशन के लिए उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आई एम स्टार्टिंग, नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू टेल यू इज कि यहाँ पे एक आपका नाई धोबी बंद बना और एक आपका बना क्या? अवध किसान सभा। अब ये जो अवध किसान सभा है, इट वाज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी एंड बाबा रामचंद्र। ओके, और यहाँ पे जो नेम है गांधी जी का, हम देखते हैं कि मिसयूज भी होने लगा था। क्यों होने लगा होगा गाइस? क्योंकि जो लोकल लीडर्स है नाउ दे आर टेकिंग द हेल्प ऑफ द नेम ऑफ द गांधी जी। क्यों? गांधी जी का नाम लेके वो लोग जो है मूवमेंट्स को सैंक्शन करवा रहे हैं। और इसके कारण क्या हो रहा है कि लोग जो है वायलेंस वगैरह के करके जो गांधी जी के ओरिजिनल प्रिंसिपल्स हैं उसको डिफॉल्ट, उसको उसको वायलेट कर रहे हैं, उसको नहीं मान रहे। ऑलराइट गाइस, आई होप सो एनी डाउट नहीं होगा अभी तक आपको। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं मूवमेंट जो हिल्स में आया। अब ये जो मूवमेंट जो आपका हिल्स में आया है, वन सेकेंड गाइस, let me give you a small correction. I wrote here अवध किसान सभा that was formed by the गांधी जी and बाबा रामचंद्र। गांधी जी नहीं है गाइस, सॉरी, there is a slight error। गांधी जी की जगह वो नेहरू है। ठीक है, when I'll attach the PDF in the the under the video I'll give the corrected form, so it's not गांधी जी गाइस, it's नेहरू। तो आपका इसमें क्या है, मैं रिकैप कर देती हूँ आपका मूवमेंट कंट्री साइड में फटाफट से। यहाँ का लीडर कौन है? बाबा रामचंद्र। ठीक है, बाबा रामचंद्र, और वो कौन है? इंडेंचर्ड लेबर फीजी से। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या बोल रहा है गाइस? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि मूवमेंट किसके अगेंस्ट में स्टार्ट हुआ है? ताल्लुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट स्टार्ट हुआ है।
और वो क्या डिमांड कर रहे थे, हाई रेंट्स को डिमांड कर रहे थे, जिसके कारण अगर पेजेंट्स फेल कर जाते थे तो उनकी लैंड जो है वो छीन ली जाती थी। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है गाइस, तीसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि जो पेजेंट्स है वो फोर्स होते थे, उनको बेगार करवाया जाता था, जो कि फ्री सर्विस होती थी लैंडलॉर्ड्स एंड ताल्लुकदार्स के लिए। और इसके अगेंस्ट में क्या बनी गाइस, नाई धोबी बंस बनी, जिनको ताल्लुकदार्स को जो है वहां पे बार्बर, जो नाई होता है जो हेयर कट करता है, बार्बर एंड वॉशरमैन की सर्विसेज का डिप्रिवेशन होने लगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कि यहाँ पे एक अवध किसान सभा भी बनी। इनके जो लीडर थे गाइस नेहरू जी हैं, गांधी जी नहीं है, इट्स अ मिस प्रिंट हेयर। द लीडरशिप इज नेहरू जी एंड बाबा रामचंद्र। और यहाँ पे हमें एक चीज फोकस करने की जरूरत यह है कि जो गांधी जी का जो नाम है वो मिसयूज होने लगा। क्यों? क्योंकि जो लोकल लीडर्स है वो उनका नाम मूवमेंट्स को सैंक्शन, मूवमेंट्स को चलाने के लिए यूज करने लगे। थैंक यू सो मच guys for listening to my video at the end. If you guys have any problem, please comment in the comment section. I'll surely will reply to your doubts. Thank you so much guys.